तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियाओ फैन किंग यून सेक वापस जाता है, जहां उसे बैम्बू पीक मास्टर से रोजी के बारे में पता चलता है कि उसने फेंग जियान वैली के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर जियाओ फैन रोजी से मिलने स्मॉल बैम्बू पीक जाता है और रोजी को अपने साथ चलने को कहता है। इस पे रोजी कहती है कि फिर बियाओ का क्या होगा। बियाओ का नाम सुनते ही जियाओ फैन वहीं रुक जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में जियाओ फैन जंगल में एक पेड़ पर बैठा होता है। वो अब भी रोजी के बारे में सोच रहा था। मजबूरन बियाओ के कारण उसे वहां से जाना पड़ा। तभी उसे एक बर्ड के थ्रू घोस्ट किंग का समन मिलता है, जिसमें घोस्ट किंग ने अर्जेंटली जियाओ फैन को वापस बुलाया है क्योंकि सदर्न एरिया में तबाही मच रही है। इससे घोस्ट किंग सेक्ट को भी नुकसान हो रहा है। ये सुनकर जियाओ फैन को भविष्यवाणी याद आती है कि डीमन बीस्ट रिवाइव होने वाले हैं, जिससे सदर्न एरिया तबाह हो जाएगा। जियाओ फैन कहता है अगर ये भविष्यवाणी सच हो गई तो इससे पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे किसी भी हाल में इस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकना होगा। फिर जियाओ फैन घोस्ट किंग की केव की तरफ चला जाता है। इस और किंग यून सेक तियानियन टेम्पल और फेंग जियान वैली के एल्डर्स यूनाइट होकर डीमन बीस्ट को खत्म करने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां मास्टर पू होंग सबको बताते हैं कि डीमन बीस्ट को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ जो बीस्ट है वो कोई आम बीस्ट नहीं है, बल्कि बहुत खतरनाक बीस्ट है। ये ऑर्डिनरी बीस्ट से काफ़ी पावरफुल है और सिर्फ हम जैसे कल्टीवेटर्स ही उनका सामना कर सकते हैं। इधर एल्डर किंग लॉन्ग प्रीस्ट की अस्थियों को जेन ट्राइब को सौंपकर वापस घोस्ट किंग सेक जा रहा था। तभी उस पे कुछ डीमन बीस्ट हमला कर देते हैं, पर वो उनसे बचते हुए आगे निकल जाता है, जहां यैन भी उन डीमन बीस्ट से फाइट कर रही थी। एल्डर किंग लॉन्ग से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। यैन बताती है कि वो बस यहाँ घूमने आई थी, पर उस पे डीमन किंग्स के ग्रुप ने हमला कर दिया। इतने में ही एक खतरनाक बीस्ट उन पे हमला करता है, जिसे यैन पर्पल ब्लेड अटैक करके फंसा देती है। तभी वहाँ एक और डेडली बीस्ट आकर उसके एसेंस को अपने अंदर स्वॉलो कर लेता है। ये देखकर एल्डर किंग शॉक होता है। ये बीस्ट अपने एसेंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर उनके सामने डीमन बीस्ट किंग आता है। इतनी पावरफुल सी एनर्जी को देखकर एल्डर किंग यैन से कहता है आखिर इसकी कल्टीवेशन लेवल क्या होगा। यैन बताती है ये बंदा इन डीमन बीस्ट का लीडर है और इसकी कल्टीवेशन लेवल तो नहीं मालूम, पर इसके टेक्निक्स बहुत खतरनाक और अजीब है। किन बोलता है हम तो यहाँ फंस चुके हैं, अब हमें साथ मिलकर इसका सामना करना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। दोनों फ्लाई करते हुए उन डीमन बीस्ट से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी यैन किन को चेन से फंसाकर उन डीमन बीस्ट की ओर धक्का देती है, जिससे सारे डीमन बीस्ट किन के पीछे पड़ जाते हैं और यैन उसे धोखा देकर वहां से भाग जाती है। इधर किन घायल होकर नीचे गिरता है। डीमन किंग उससे कहता है वो लड़की तो तुम्हें धोखा दे गई, अब तो तुम्हें उस पर काफी गुस्सा आ रहा होगा, है ना। इस पे किन कहता है मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो दूसरों पे ब्लेम करूँगा। डीमन किंग कहता है अगर अपनी जान की भीख मांगते तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, अब तुम क्या करोगे। पर किन अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रैगन बीस्ट को समन करके डीमन किंग पे हमला करता है, पर डीमन बीस्ट किंग के अटैक से वो मारा जाता है। इस और रेन वैंग को पता चल गया था कि डीमन बीस्ट किंग ने किन को मार दिया है। तभी जियाओ फैन रेन वैंग से पूछता है कि क्या बात है। रेन वैंग बताता है कि किन लॉन्ग सदर्न बॉर्डर में मारा गया। हमारा सेक्ट अकेले ही इस डीमन बीस्ट क्लैमिटी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए हमने प्लानिंग करनी होगी और एक पुराना दोस्त यहाँ आने वाला है, तुम पहले उसे यहाँ लेकर आओ। साथ ही वो परेशान हो रहा था कि ये भविष्यवाणी सच हो रही है, हमें किसी भी हाल में इसे रोकना होगा। अब जियाओ फैन रेन वैंग के ओल्ड फ्रेंड को लाने जाता है, जहां वो उसके लॉकेट को देखकर शॉक होता है, क्योंकि वो उसे जानी पहचानी लग रही थी और वो पहचान लेता है कि ये तो ड्रैगन पीक के लीडर है और वो उस पर हमला करता है। पर ड्रैगन पीक के मास्टर कैंग सॉन्ग उसे डॉज कर लेते हैं और कहता है कि क्या घोस्ट किंग सेक्ट में गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है। जियाओ फैन उससे एक ही पंच में दूर कर देता है। उनके फाइट से वहाँ पे बाकी सेक्ट मेंबर भी आ जाते हैं। इधर कैंग सॉन्ग एक बड़ी स्वॉर्ड से जियाओ फैन पे हमला करता है, जिससे जियाओ फैन ओल्ड मॉन्ग टेक्निक से रोक लेता है। ये देखकर ड्रैगन पीक मास्टर हैरान थे कि जियाओ फैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। जियाओ फैन उससे पूछता है तुम यहाँ किस लिए आए हो। वो बताता है कि वो घोस्ट किंग सेक्ट लीडर के साथ जरूरी बात करने आया है,
पर अब भी जियाओ फैन उस पर हमला कर रहा था। तभी वहाँ बियाओ की आंट आ जाती है। अब ड्रैगन पीक मास्टर जियाओ फैन से काफी गुस्सा होकर उस पर डेमोनिक एनर्जी से अटैक करते हैं, जिसे जियाओ फैन प्लेन अटैक से ब्लॉक कर रहा था। साथ ही वो हैरान था कि इसके पास डुअल कल्टीवेशन स्किल है, एक बुद्धा और दूसरा डेमोनिक कल्टीवेशन, और वो ओल्ड मॉन्क भी डुअल कल्टीवेशन हासिल करना चाहता था। अब जियाओ फैन बुद्धा टेक्निक से उसे सील कर देता है। तभी वहाँ रैंग वैंग आ जाता है। कैंग सॉन्ग बताता है कि जियाओ फैन का कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, मेरे होली सेक्ट में कोई भी नहीं है जो इसे हरा सके। आगे रेन वैंग बताता है कि अब से कैंग सॉन्ग घोस्ट किंग सेक्ट के एडवाइजर हैं। हालांकि पहले हमारे बीच काफी दुश्मनी रही है, पर हम सब एक ही फैमिली है। हमने अपने पास्ट को भूलकर साथ मिलकर काम करना चाहिए। जियाओ फैन कहता है 10,000 पॉइजन सेक का क्या हुआ? घोस्ट किंग बताता है कि वहाँ किंग लॉन्ग मारा गया और मरने से पहले उसने मुझे मैसेज भेजा था कि डीमन बीस्ट आर्मी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगी। कैंग सॉन्ग कहता है कि 10,000 सेक के लीडर केन वू यान अकेले इन डीमन का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो घोस्ट किंग सेक्ट और ही हुआन सेक्ट के साथ अलायंस फॉर्म करना चाहता है। और अब तीनों सेक्ट घोस्ट किंग सेक्ट, 10,000 सेक्ट और ही हुआन सेक्ट यूनाइट होकर डीमन बीस्ट का सामना करेंगे। इस और सेक्ट लीडर भी तियानिन टेम्पल फेंगजियान वैली से यूनाइट होकर उन डीमन से फाइट करने की प्लानिंग कर रहे थे। वो बताते हैं कि लुओशेन पास सेंट्रल लैंड आने का मेन गेटवे है, इसलिए यहाँ 3 सेक्ट एलाइट उन डीमन बीस्ट को ब्लॉक करेंगे। इस पे तियानिन सेक्ट, मॉन्क और फेंगजियान वैली मास्टर भी एग्री होते हैं। सेक्ट मास्टर बताते हैं कि डीमन बीस्ट काफी ज्यादा अमाउंट में आएंगे, तो हम नीचे से सिविलियंस को बचाएंगे और सबसे पहले फेंगजियान वैली उन डीमन का सामना करेगी। मॉन्क कहते हैं ये डीमन बीस्ट हम पे चारों तरफ से हमला करेंगे, जिससे फेंगजियान वैली पे दोनों तरफ से हमला होगा। तो मास्टर कहता है किंग यू सेक्ट और तियानिन टेम्पल साइड से फेंगजियान वैली को कवर करेंगे। हम सब एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, उनका सामना करेंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग फेंगजियान वैली, तियानिन टेम्पल और किंग यू सेक्ट से आर्मी अपने बताई गई जगह से गार्डिंग करने लगते हैं। उनमें से एक कल्टीवेटर कहता है जिस स्पीड से ये डीमन बीस्ट हमारी ओर बढ़ रही है, अब तक तो वो लुओशेंग पास पहुंच गए होंगे। इधर मास्टर कहते हैं उम्मीद है कि सारा कुछ हमारी प्लान के हिसाब से ही चले। इधर रेन वैंग बताता है 10,000 पॉइजन से काफी सेंचुरी से स्नेक वैली से स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते आ रही है। इनको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन जब केन वू यान खुद ही हमारे साथ अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं, अगर अलायंस फॉर्म हो गई तो हम आसानी से पॉइजन सेक को डिफीट कर सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं ही हुआन सेक के लीडर यान और रैंग वैंग अलायंस फॉर्म करने पॉइजन वैली जाते हैं। इधर जियाओ फैन पूछता है भला केन वू यान दूसरों को अपने साथ शामिल करके खुद मुसीबत में क्यों पड़ेगा? मुझे तो लगता है ये सब उसकी साजिश है। जरूर वो डीमन बीस्ट के साथ मिल चुका है। बेशक स्नेक वैली नेचुरल डिफेंस एरिया है, पर अगर इन सब के पीछे किसी का हाथ हुआ तब तो हम हर तरफ से दुश्मन की जाल में फंस चुके होंगे। लेकिन फिर भी ये अलायंस फॉर्म करके देखते हैं। इस और पॉइजन सेक्ट मास्टर उन दोनों को स्नेक वैली में वेलकम करता है। पैलेस के अंदर केन वू यान बताता है कि सेन मान्यो और रेन वैंग आप दोनों होली सेक्ट के सीनियर्स हैं, इसलिए आप दोनों पॉइजन सेक्ट के एलाइट आर्मी को लीड कर सकते हैं। हम पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। इस पे सेन मान्यो कहती है कि अब जब होली सेक्ट यूनाइट हो रही है तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जिससे हमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इस पे रेन वैंग कहता है सेन मैन्यू सही कह रही है और घोस्ट किंग सेक्ट साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। और अब सबके एग्री होते ही अलायंस फॉर्म हो जाती है। फिर केन वू यान रेन वैंग से पूछता है तुम्हारा डिप्टी सेक्ट लीडर कहाँ है? वो जियाओ फैन के बारे में पूछ रहा था। तो रेन वैंग बताता है अलायंस फॉर्म होने की खुशी में डिप्टी सेक्ट लीडर एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर करने गया है और वो जल्द ही आएगा। किन कहता है मैं उसका इंतजार करूंगा। इस और हम देखते हैं जियाओ फैन और डीमन बीस्ट से फाइट करने से तैयार था। इधर किंग यू सेक्ट, तियानिन टेम्पल, फेंगजियान वैली के सारे आर्मी उन डीमन बीस्ट से सामना करने के लिए तैयार थे। तभी रोजी कहती है डीमंस आ रहे हैं और वहाँ काफी ज्यादा तादाद में डीमन बीस्ट तेजी से आगे बढ़ रहे थे। फेंगजियान वैली का वॉरियर सबसे कहता है सब अपनी अपनी जगह ले लो, ये डीमन से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सब केयरफुल हो जाओ।
उन सभी का कमांडर कहता है हमें सभी सिविलियंस को बचाने के लिए लुओशेन पास को प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए सब अपनी फॉर्मेशन एक्टिव कर दो। और एक एक करके सारे ही वॉरियर्स अपनी फॉर्मेशन एक्टिव कर देते हैं। इधर जियाओ फैन उन फॉर्मेशन को देखकर कहता है इनके पास सोल स्वॉलोइंग फॉर्मेशन है और मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, इसलिए वो फौरन ही उन डीमन के बीच उतरकर फाइट करने का डिसाइड करता है। अब उस पे काफी बड़ा व्हाइट टाइगर बीस्ट हमला करता है, जिससे जियाओ फैन दूर पीछे चला जाता है। इतने में और भी डीमन बीस्ट उस पे हमला करने आगे बढ़ते हैं, तो जियाओ फैन हवा में आकर उनसे बचता है, पर वो देखता है कि डीमन बीस्ट तो हर तरफ फैल चुके हैं। तभी दोबारा से व्हाइट टाइगर उस पे हमला करता है, जिससे जियाओ फैन एक चट्टान में जाकर गिरता है, जहां वो फौरन ही एक फॉर्मेशन बना लेता है और वो बीस्ट उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। जियाओ फैन बोलता है ये सही मौका है और वो ब्लड रिफाइनिंग थ्रोन्स टेक्निक यूज करता है। इस टेक्निक से आसपास के सारे बीस्ट मारे जाते हैं। जियाओ फैन पूरी कोशिश करके व्हाइट टाइगर बीस्ट को अपने फॉर्मेशन में फंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां घोस्ट किंग सेक का एक मेंबर आकर उस बीस्ट पे हमला करता है और एक फॉर्मेशन से उस बीस्ट को कैद कर लेता है। जियाओ फैन येन हुई से कहता है तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए। इस पे येन हुई बोलता है डेप्यूटी सेक्ट मास्टर, मैं आपके प्लान को खराब नहीं करना चाहता था, और बोलता है मास्टर ये फॉर्मेशन बस कुछ पल में टूट जाएगी। तो जियाओ फैन फौरन ही अपने डेमोनिक स्टिक से उसे बीस्ट पर हमला करता है, लेकिन तभी उस बीस्ट से किंग लॉन बाहर आता है और जियाओ फैन के अटैक को रोक देता है। ये देखकर जियाओ फैन और येन हुई दोनों ही हैरान होते हैं और किन लॉन्ग के अटैक से दोनों ही पीछे चले जाते हैं। जियाओ फैन समझ जाता है कि इसी बीस्ट ने किन को मारकर उसके सोल को स्वॉलो कर लिया है, इसलिए अब किन लॉन्ग इस बीस्ट का पपेट बन चुका है। फिर वो बीस्ट ट्रांसफॉर्म होकर और भी सारे डेमोनिक सोल बाहर निकालता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।